कि सेंटा क्लॉस आए थे और वो बच्चों को बहुत से गिफ्ट दिए थे और तब से ये दुनिया में जो है इस सेंटा क्लॉस का प्रचार हो गया। लेकिन इससे नुकसान भी हुआ, फायदा भी हुआ। आज भी इसकी मार्केटिंग भी हो रही है तो सेंटा क्लॉस के नाम में, और ज्यादा तो लोग सेंटा क्लॉस को जानते हैं, प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, जिनका जन्मदिन है, और वो दुर्भाग्य की बात है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। देख रहे हैं रण क्षेत्र टीवी और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। जैसा कि इस समय 25 दिसंबर कल आने वाला है, आज 24 दिसंबर है, और मैं आपको बता दूं कि 25 दिसंबर जो होता है जब भी तो हर साल आता है और हर महीने 25 तारीख आती है, लेकिन हर महीने में जब 25 तारीख आती है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जब वो दिसंबर के महीने में जो 25 तारीख का जब आती है तो वो अपने आप में खास हो जाता है। खास क्यों होता है वो भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि 25 तारीख को जो है ईसा मसीह का जो है जन्मदिवस है, और जन्मदिवस बड़े प्यार से, बड़े धूमधाम से जो है भारतवासी जो है विभिन्न जगहों पर जो है वो बड़े प्यार से उसको मनाते हैं। तो ऐसे ही जो है मुगल सराय के जो है यूरोपियन कॉलोनी में एक चर्च है, और उसी चर्च के जो है इसमें कैंपस में है, और इस कैंपस से हम आए हुए हैं, और इधर तरफ चारों तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा उसको चारों तरफ से घुमाकर उसका डेकोरेशन जो इस समय जो फाइनल हो रहा है, वो डेकोरेशन इस समय जो है फाइनल की स्थिति में है। और इस बार जो है किस तरीके का जो है डेकोरेशन हो रहा है, क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या नया हो रहा है, और यहाँ के जो फादर हैं विजय सर, उनसे मिलते हैं और उनसे जो है यहाँ की जो तैयारियाँ हैं उसका जायज़ा लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल रण क्षेत्र टीवी पे। मैं सबसे पहले तो अपने सभी नगरवासियों का, यहाँ पर जो लोग भी मुगल सराय के निवासी हैं, सबका स्वागत करता हूँ और अपनी तरफ से ये क्रिसमस की बधाई देता हूँ और बड़े दिन का मुबारकबाद देता हूँ। प्रभु ईसा की आशीष आप सबों को मिले, आपके परिवार को मिले। मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। आप यहाँ आइए, प्रभु के दर्शन के लिए आइए। यहाँ पर जो है चर्च जो है बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, मंदिर को भी सजाया गया है, साथ ही में जो है एक गौशाला सुंदर सी बनाई गई है, और पूरी सुरक्षा का जो है ध्यान रखा गया है। फायर ब्रिगेड भी होगा और पूरी सुविधा जो है तैनात की गई है। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगा रात में, ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आप स्वयं आइए और देखिए, और इस तरह से इस आशीष के आप भी सहभागी बनिए। जी सर, जानकारी चाहेंगे आपसे जो है कि क्या तैयारियां जो 25 दिसंबर के लिए जो तैयारियां हैं, क्या वो तैयारियां फाइनल में चल रही हैं, मोड में है, कि अभी कुछ बाकी रह गया है? अभी ये जो है करीब 95% काम हो चुका है जी। अभी थोड़ा सा बाकी है जो कि अभी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। आज की रात जी। 10:30 बजे यहाँ पर जो है पूजा प्रार्थना होती है, और वो चलता है भोर 1 बजे तक, क्योंकि आधी रात को उनका जन्म हुआ था। अच्छा। तो इसलिए वहाँ जग करके उसको किया जाता है, और कल जो है सबके लिए ये मंदिर खोला जाएगा। अच्छा। सबके लिए जो दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, यहाँ देखने आते चाहते हैं, सब दर्शनार्थियों का सबका हम स्वागत करते हैं। सर ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जो है ये यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें यहाँ पर हमारे पीछे आपने यहाँ पर तमाम चीज़ें लगाई हुई हैं। मैं एक से बारी बारी से जो यहाँ पर जो स्टैचू है, उन स्टैचुओं के विषय में हम आपसे थोड़ी सी अपने दर्शकों को जो है हमारी जानकारी दीजिए कि अंदर जो आप एक उसके अंदर जो है वहाँ पर एक उसको चरनी शायद बोला जाता है, चरनी क्या है, और वहाँ पर भेड़ों का क्या अर्थ है वहाँ पर? ठीक, मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले जब उनका जन्म हुआ 3 चीज़ें हुई थी। एक तारा उगा था, और इसीलिए आप लोग देखे होंगे हर जगह पर एक स्टार लगाया जाता है। तारा, यहाँ पर भी स्टार लगाया गया है। उसके बाद जो है दूत लोग, स्वर्ग के दूत लोग उनकी बधाई दे रहे थे जन्मदिन की, तो वहाँ पर दूत भी लगाया गया है, और साथ में उनके माता पिता मरियम, जोसेफ, और उनका जो है यहाँ पर मूर्ति रखी गई है।
उनका जन्म जो है एक गोरू के घर में गौशाले में हुआ था, इसलिए वहाँ पर भेड़ बकरी, आपको गाय भी दिखाई देगा और ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो है देख रहे हैं, जब 3 राजा लोग 3 देशों से यहाँ पर आए हुए थे और उनको आप देखेंगे 3 राजा जो है अपना अपना भेंट लेकर के आ रहे हैं। ये जो चरवाहे थे उनको स्वर्गदूत ने खबर दिया था कि आज मुक्तिदाता का जन्म हुआ है और इस तरह से इस धरती को शांति मिले और यहाँ पर नागरिकों को सुख मिले। और ये चरवाहे आकर के भी अपना भेड़ बकरी ले आकर उनको जो है श्रद्धा से चढ़ाते हैं। तो ये सब बनाया गया है। अच्छा, इसको बनाया गया है। सर एक चीज़ जानकारी आपसे ज़रूर मैं चाहूँगा और हम अपने दर्शकों को भी हम ये जानकारी देना चाहेंगे। अक्सर किताबों में पढ़ते चले आए हैं, बराबर किताबों में पढ़ते चले आए हैं एक सेंटा क्लॉज कैरेक्टर के संबंध में, कि सेंटा क्लॉज कोई होता है और आकर के जो है चुपके से बच्चों को कोई गिफ्ट वगैरह जो होता है या उनकी जो विशेष होता है उसको जो है वो फुलफिल करता है जो है। तो ऐसा क्या कैरेक्टर ऐसा कोई है या केवल ऐसे जो है केवल मन घड़त कहानियाँ हैं या होता है कि नहीं होता है, तो बताएं जरा। ये ऐसी कहानियां बनाई गई हैं या जो भी आप कह लीजिए, लेकिन एक परंपरा है कि सेंटा क्लॉज आए थे और वो बच्चों को बहुत से गिफ्ट दिए थे और तब से ये दुनिया में जो है इस सेंटा क्लॉज का प्रचार हो गया। लेकिन इससे नुकसान भी हुआ, फायदा भी हुआ। आज भी इसकी मार्केटिंग भी हो रही है तो सेंटा क्लॉज के नाम में, और ज्यादा तो लोग सेंटा क्लॉज को जानते हैं, प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, जिनका जन्मदिन है, और वो दुर्भाग्य की बात है। तो सेंटा क्लॉज क्या ऐसा कैरेक्टर था, क्या मानते हैं कैरेक्टर था ऐसा? नहीं, ये एक परंपरा चली आ रही है और लोग जो है उसको फॉलो करने लगे क्योंकि उससे थोड़ा सा मनोरंजन होता है, लोगों को अच्छा लगता है। बच्चों को काली लाली टोपी ये सब देखने में बच्चे खुश हो जाते हैं और उसका कोई खास मतलब नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे केवल मन घड़त कहानी है सेंटा क्लॉज के लिए, मनगढ़ंत कहानी ही समझिए। लेकिन ये जो उनका जन्म हुआ ये कोई कहानी नहीं, ये तो सच्ची घटना है जो 2000 बरस पहले बेथलेहम में हुई थी। यरूशलेम शहर के बेथलेहम नगर में उनका जन्म हुआ था। सर और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या मैं वहाँ पर भी ले जाकर कुछ जानकारी दे सकते हैं कि सर वहाँ पर क्या स्टैच्यू है और क्या वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ बालक यीशु का मंदिर है जी। थोड़ा सा चलेगा सर, थोड़ा सा बताएं जो है यहाँ पर जो है स्टैचू सर वहाँ पर है। जो स्टैचू है सर, ये स्टैचू यहाँ पर सर क्या है और उसका क्या संबंध है और क्या मतलब है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा यहाँ पे? यहाँ पर जो है बालक यीशु का तीर्थ स्थल है जी, जहाँ पर बहुत से दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और इस तीर्थ स्थल में आकर के बालक यीशु का दर्शन कर उनसे आशीष और कृपा प्राप्त करते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कि बालक यीशु की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है, उनका मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे जब यहाँ पर तीर्थ होता है दिसंबर के शुरू में होता है, उस समय भारी की भारी भीड़ महाराष्ट्र से, आपका ये क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से, हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर दर्शन के लिए और अपना जो है जो भी है अपनी श्रद्धा मनौती करते हैं। और यहाँ पर बगल में उनकी जो माँ मरियम थी उनका लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। ये जो है प्रभु यीशु की माँ का जो है एक मंदिर है, माता मरियम यहाँ पर। यहाँ पर मंदिर है, ये यहाँ पर बनाया गया है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये हमारे जो है यहाँ यूरोपियन कॉलोनी के जो चर्च के जो फादर थे BS सर, उनसे हमने पूरी जानकारी लिया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया। सर चीज़ और भी जानकारी है, क्या ये जो कार्यक्रम होता है इस कार्यक्रम में आपका जिला जो प्रशासन के लोग हैं क्या इसमें सहयोग करते हैं? इसमें 200% वो लोग हमारा सहयोग करते हैं। कल ही जो है आपके CO साहब आए थे और SHO आए थे, उसके चौकी इंचार्ज आए थे और उन लोगों ने बताया कि भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद रहेगी। आज फायर ब्रिगेड खुद आया था, उसके जो इंचार्ज हैं वो आए थे। तो इस तरह से पूरा सहयोग होता है। लगभग कितना भीड़ आपके यहाँ, कितना क्राउड इकट्ठा हो जाता है? ये भीड़ जो है यदि दिन भर देखेंगे तो करीब 1 लाख हो जाती है, लेकिन एक बार में देखेंगे तो ये 10, 15, 20 हज़ार तक चली जाती है एक समय में। सर एक प्रश्न मेरा आपसे व्यक्तिगत में है, अक्सर मैं ये देखने को मिल रहा है कि ये बहुत सारे जो धर्म के लोग हैं वो क्या ईसाई धर्म को कन्वर्ट हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, क्या ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं? अरे दुनिया कन्वर्ट हो रही भैया। क्यों आखिर क्यों अपने धर्म को छोड़ करके वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या मतलब ऐसा क्या है? वो
आपको जो है धर्म आप खुद जानते हैं, अपना संविधान जानते हैं, हाँ। जिसकी जहाँ आस्था लगती है, हाँ। जिसको जहाँ पर सुख मिलता है व्यवस्था वो संविधान वहीं में जाएगा, बाबा साहब भीमराव वहीं अम्बेडकर जाएगा, उसको न कोई बुलाता है न कोई करता है। हाँ। तो वो लोग आते हैं और ये यहाँ की बात नहीं है, हाँ। सारी दुनिया के कोने कोने में हाँ। यीशु मसीह को मानने वाले हैं। हाँ। हाँ, और उनकी 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 इतनी ख्याति है। ये एक धर्म है जो सारी दुनिया में फैला है। हाँ। सारी दुनिया में कोई देश नहीं है जहाँ पर नहीं होंगे विश्वासी लोग उसको मानने वाले। तो सर किस तरीके से, मतलब जब अगर वो किस तरीके से कुछ क्या कुछ पढ़ाई लिखाई हाँ, कुछ बता रहा हूँ, वही सही बता रहा हूँ। आपने दुनिया में देखा होगा बहुत से लोग जो है अपने अपने जो है किसी का जन्मदिन मनाते हैं। हाँ। जैसे रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, हाँ। हैं, बुद्ध जयंती मनाते हैं। हाँ। लेकिन किसी के जी उठने का पर्व कोई नहीं मनाता। हाँ। एक ईसाई धर्म इकलौता है हाँ। जो प्रभु यीशु के जी उठने की बात करता है। हाँ। और यहीं पर बात बन जाती है। हाँ। क्योंकि ईश्वर मरता नहीं। मरता नहीं है। यदि ईश्वर मरेगा तो दुनिया क्या होगा? खत्म हो जाएगी। तो वो जो है वो मरे, मनुष्य के रूप में आए थे तो मनुष्य के देह को छोड़ना है। हाँ। तो इसलिए वो मरे, लेकिन वो तुरंत जी उठे। और जी उठने के बाद आज भी वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उनके नाम पर बहुतों को चंगाई मिलती है, बहुतों को जीवन मिलता है, और इसलिए लोग वहाँ उनसे आकर्षित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो है ईसा मसीह इसके संबंध में लोग कहते हैं कि जो है ईसा मसीह 3 दिन के लिए वो जीवित रहते हैं और 3 दिन जो है ऐसे मृत रहते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में मरण और जी उठना एक ही क्षण होता है। ये नहीं कि उस दिन वो 3 दिन सड़ रहे हैं और उसके बाद जी उठेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ। लेकिन ये लोगों को समझाने के लिए हाँ। कि उनको समझ में आए, हाँ। ये दिखाया जाता है। लेकिन मरना और पुनरुत्थान दोनों एक साथ होता है। जैसे मरे फिर जी उठे। ठीक है सर, धन्यवाद। जो है तो ये थे जो है यूरोपियन कॉलोनी के चर्च के जो है फादर विजय सर से हमने बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के हमने बहुत सारी जानकारियाँ इनसे लिया है। और विजय सर ने हमें यहाँ पर जो भी चीज़ें थी या जो है प्रभु यीशु के संबंध में जो है बहुत सारी जानकारी दी, माता मरियम के संबंध में उन्होंने बहुत सारी चीज़ जानकारियाँ दी जो है। लेकिन सर एक चीज़ लास्ट में, एक चीज़ और सर, आज आप जो है 25 दिसंबर को ध्यान में रख करके पूरे क्षेत्रवासियों को या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर इसको? मैं ये बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पर आते भी हैं तो कोरोना फैल रहा है। मैं सब लोगों से कहूँगा कि सरकार के जो गाइडलाइंस है उसको सब लोग फॉलो करें। और या कल भी यदि आप आते हैं तो मास्क लगा करके आएँ, अपनी सुरक्षा करें और दूसरों को भी सुरक्षा दें। और ये भी कहूँगा, प्रभु आए थे, जब आए तो स्वर्गदूत कहे थे कि इस धरती पर शांति हो। और वो शांति हमारे दिलों में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में छाई रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात जो है इन्होंने बताई विजय सर ने। और जो है यहाँ पर आकर के हमने पूरा जायज़ा लिया, पूरा समझा जो है। और कल जब विजय सर ने ये बताया, यहाँ के फादर ने बताया है कि कल जब आप आते हैं तो एक अलग सा माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी क्राउड भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है। और विजय सर ने कहा है कि जो है सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना को ध्यान में रख करके जो है उस कोरोना के गाइडलाइन के तहत जो है आप गेट में आए, अर्थात जो है सैनिटाइज़र वगैरह हो तो वो लेके आ सकते हैं, नहीं कम से कम जो है आप मास्क जो इस्तेमाल होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगा करके यहाँ पर आएँ। और अगर यहाँ पर जो है अगर इसके आसपास अगर मेरे खबर को, मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो एक बार मुगलसराय की यूरोपियन कॉलोनी के इस चर्च में एक बार आकर आएँ आप यहाँ पर, और आकर के यहाँ पर जो झांकियाँ हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको जो है आकर के उनका जो है प्रभु यीशु का एक बार आशीर्वाद जो है उनसे ज़रूर ग्रहण करें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं सूर्य प्रकाश सिंह, रण क्षेत्र टीवी, सच्चाई की लड़ाई।